जानवी, प्रेम वो ही करेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी पत्नी उसके फैसले के खिलाफ जाए। और उसका एहसास प्रेम को हम कराएंगे कि सिमर प्रेम की हाँ में हाँ मिलाने के बावजूद हमारे साथ नहीं, बल्कि उस भारद्वाज परिवार के साथ है। उसका कहा मानने का वो सिर्फ नाटक कर रही है, वो उसे धोखा दे रही है। बस जैसा हम कहते हैं वैसा करती जाओ, प्रेम कहीं नहीं जाएगा। मोहन किधर हो? अरे अपनी ही दुकान से मिठाई लाने में कितनी देर लगती है? इधर रस्म शुरू होने जा रही है, जल्दी आओ। अरे वाह परी भाभी, अब तो बहुत सुंदर लग रही है ना? रोली, वो मोई पार्लर वाली अभी तक नहीं आई। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। वैसे तो मैं तैयार ही हूँ, पर थोड़ा सा फिनिशिंग टच बाकी है। जी भाभी, मैं अभी उसे फोन करके पूछती हूँ। ठीक है। परी, आज तो सबकी नजर तुम पर ही टिकी होगी। हाय परी, इतनी प्यारी लग रही है। तुम्हें दूसरी बहू की नजर न लग जाए। जी, ये देखिए। एक मिनट, तूने गहने नहीं पहने? अरे जाओ जाओ, बढ़िया से गहने पहन कर आ। अभी आई चांदनी चौक। सुजाता बहू, ये वो गहने हैं जो आज हम परी को उसकी गोद भराई में तोहफे में देने वाले हैं। जी, इन्हें संभाल कर रख देना। आप निश्चिंत रहिए। अरे वाह। अब माँ, क्या हुआ बेटा? जरा यहाँ आइए तो। हाँ आई। बताओ क्या हुआ? बोलो बेटा। माँ ये अरे ये ज्वेलरी बॉक्स कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। जा। पता नहीं है जानवी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों चुराया उसने ज्वेलरी बॉक्स? कैसे बताऊंगी सबको? हे माता रानी। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? माँ, क्या बात है? बोलिए। क्या बताऊं बेटा, माताजी ने मुझे एक हार दिया था रखने के लिए। क्या उस जानवी ने चोरी की? इस हद तक गिर गए ये लोग अब? माँ, आप चिंता मत कीजिए, उसकी सच्चाई मैं सबके सामने लाता हूँ। नहीं, आज रहने दो। तुम कुछ नहीं कहोगे बेटा। जरा देखो ना, हमारे परिवार वाले कितने खुश हैं।
बेवजह उन लोगों को इस बात का तमाशा बनाने का बहाना मिल जाएगा। शायद इसी वजह से किया होगा उसने ये सब कुछ। वो चाहते ही ये है कि दोनों परिवारों के बीच इस अच्छे मौके पर क्लेश हो। हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। माँ ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ऐसा करने के पीछे पता नहीं क्या मकसद है उसका। माँ सबको बताने दीजिए मुझे। सिद्धार्थ, तुम कुछ नहीं कहोगे आज। माँ हमारे परी की आज गोद भराई है। आज कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। सब कुछ खुशी से होना चाहिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माता जी, आज हमारे घर के लिए कितना खुशी का दिन है। आज प्रेम और सिमर भी हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो सुजाता बहू, लेकिन मुझे यह एहसास है कि सिमर हमारी इस खुशी में जरूर शरीक होना चाहेगी। दीदी ने तो कहा था वो आएंगी। सब लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, इसलिए मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। क्या करूं? बता दूं? आप नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। भाई समझने वाली बात है, खुशी का मौका है तो डांस वैंस नाच गाना भी तो होना चाहिए, हैं? रूली, समझने वाली बात है भाई, इसकी शुरुआत तो तुम ही कर सकती हो। हाँ आई चलो रूली, भाई तुम क्यों गुमसुम टेप्स हो गई हो? जी मौसी जी, जैसा आप कहें। ये डांस परी भाभी और उनके होने वाले बच्चे के लिए। चलो भाई।
परी भाभी, भैया बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी हुई कि तुम आए। दीदी, आप दोनों ने यहाँ आकर इस फंक्शन में जान डाल दी। आते कैसे नहीं। आज परी भाभी के लिए इतना खुशी का मौका है। इस परिवार में इतना खास दिन है, तो भला हम कैसे नहीं आते। एक मिनट भाभी। लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेम और सिमर के बिना ये खुशी अधूरी रह जाती। जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि गोद भराई का असली तमाशा तो अभी बाकी है। गोद भराई की रस्म से पहले मैं चाहती हूँ कि सिमर हमारे खानदानी गहने परी को पहनाए। सुजाता बहू जी, जरा वो गहने सिमर को ला कर देना। सुजाता बहू, क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें ज्वेलरी बॉक्स दिया था उसमें हमारा खानदानी हार है। सुजाता बहू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? गोद भराई की रस्म का मुहूर्त निकला जा रहा है। यहां सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो गहने का डब्बा लेकर आओ। जी, लेकिन वो क्या बात है सुजाता जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सुजाता बहू, तुम्हारी खामोशी मेरे घबराहट को और बढ़ा रही है। कहाँ है वो गहने? माता जी, वो मैं माता जी, माता जी, वो माँ सुबह से गोद भराई के काम में बिजी है ना, तो ज्वेलरी बॉक्स कहाँ रखा है शायद ध्यान से उतर गया होगा, है ना माँ? सुजाता बहू, इससे पहले तुमसे ऐसी भूल कभी नहीं हुई, तो फिर आज? जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? भाई समझने वाली बात है। भाई डिब्बे को पर थोड़ी ना लगे हैं जो अपने आप उठकर कहीं चला जाएगा। यही कहीं रख दिया होगा सुजाता बहू ने, मिल जाएगा। सही कह रही है मौसी जी, यहाँ पर कोई बाहर वाला तो है नहीं जो ज्वेलरी का डब्बा चोरी हो जाए। सुजाता बहू, ठीक से याद करो। देखो, तुमने जिसे गहनों का डब्बा लिया है, फिर तुम किसके कमरे में गई थी, कहाँ कहाँ गई थी, याद करो। कहाँ रखा? वहां। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं
नहीं है। जरा दिमाग पर जोर डालो, कहाँ रखा था तुमने रजिंदर? याद कीजिए ना। वो हाँ कोई बात नहीं भाई, चिट्ठी यही कहीं होगा, मिल जाएगा। चलो बच्चों, चलो सब ढूंढना शुरू करो। उमा चलो मेरे साथ। जी चाची। क्या हुआ? माता जी, इधर तो कुछ नहीं मिला। माता जी हमने वहां भी देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। प्लीज सच बता दीजिए। माँ, क्यों किसी और का इल्जाम अपने सर पे लेना चाहती हैं जब आपने कुछ किया ही नहीं है? और जिसके लिए आप ये कर रही हैं, उसकी आंख में अभी तक कोई शर्म नहीं है। सिद्धांत चुप हो जा। सिद्धांत बेटा, कहना क्या चाहते हो तुम? मैं बताता हूँ माता जी। नहीं सिद्धांत, माँ, सिद्धांत प्लीज नहीं। सच जानना चाहती है ना आप, तो इसके कमरे की तलाशी लीजिए। जवाब अपने आप मिल जाएगा। सिद्धांत, वाह निर्मला, क्या चाल चली है माँ बेटे ने। लेकिन इस बात पर हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। इस झूठे इल्जाम के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है तुम लोगों से? तुम्हें हमसे कोई परेशानी है तो साफ साफ कहो। चोरी का घटिया इल्जाम लगा के हमें बदनाम करने की जरूरत नहीं है। इल्जाम नहीं, यही सच है। सिद्धांत, आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? भाई मेरे, अगर मैं तुझे सच बोलूंगा भी ना, तू मानेगा नहीं। अगर मैं ये भी कहूं ना कि मां ने खुद से वो ज्वेलरी बॉक्स ले जाते हुए देखा है, तो भी तू विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, अगर उन्होंने हमें देखा भी था तो उसी वक्त वहां रोका क्यों नहीं? सबको बताया क्यों नहीं? क्यों चुप रही हो उस वक्त? देखो, ये तो अभी भी चुप है। इस चुप्पे के अलावा इनके पास और कोई बात ही नहीं है। मां कोई जवाब नहीं देगी। जवाब चाहिए ना? तुम्हारी कमरे की तलाशी में सब मिल जाएंगे। नहीं, जानवी के कमरे की तलाशी नहीं होगी। प्रेम, तलाशी हो जाने दे, सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। तुझे पता चल जाएगा कि तेरी आंखों पे पट्टी मां और माताजी ने नहीं, इन लोगों ने बांधी थी। शांत शांत हो जा बेटा।